नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं मंगलमय संस्था समाचार। मंगलमय के इस कार्यक्रम में परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की संस्थाओं द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों को हम आपको समय समय पर बताते आए हैं। भारत देश की प्राचीन गुरुकुल परंपराओं को पुनः जीवंत किया है पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने, जहां बालकों को मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ स्पिरिचुअल एजुकेशन अर्थात आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती है। भारतीय योग, मेडिटेशन, आयुर्वेदा को जहां आज पूरा विश्व मान रहा है और उसका लाभ उठा रहा है, उन्हीं शिक्षाओं के दिव्य संस्कारों को हमारे बालकों तक भी पहुंचाया है संत श्री आशाराम जी गुरुकुलों ने। अनेकों खेल प्रतियोगिताएं, साइंस कंपटीशन आदि देखने को मिलते हैं गुरुकुल में। ऐसे ही 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस के मौके पर गुरुकुलों द्वारा अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बालकों की प्रतिभाएं देखते ही बनती थी। आइए देखते हैं उसकी कुछ झलकियां। हरिओम। प्रस्तुत है संत श्री आशाराम जी गुरुकुल अहमदाबाद के प्रांगण में 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों की कुछ झलकियां। गुजरात राज्य के परीक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अवनीबा मोरी जी ने ध्वजारोहण किया। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे। सुश्री अवनीबा जी ने अपने वक्तव्य में गुरुकुल के विद्यार्थियों को ऋषि कुमार होने के नाते राष्ट्र के प्रति, इस देश के प्रति उनके कर्तव्यों से अवगत कराया। आप उस गुरुकुल के बच्चे हैं जो गुरुकुल पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जैसे महान संत के संकल्प से स्थापित हुआ है। आत्म प्राप्ति के बाद भी पूज्य श्री ने लोगों के बीच में आकर जन जन तक ये भारत की जो गरिमा है, वेदों का जो संदेश है, अंदरूनी जो आत्मशक्ति जो लोग खो बैठे थे, उनको जगाने के लिए वो व्यासपीठ पर आसीन होके जन जन में जागृति फैलाई है। पूज्य श्री कहते हैं कि शरीर तंदुरुस्त, मन प्रसन्न एवं बुद्धि में बुद्धिदाता का ज्ञान हो। उसी सिद्धांत का अनुसरण करके गुरुकुल के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु गणतंत्र दिवस पर विभिन्न खेल जैसे कि 100 मीटर दौड़, वॉलीबॉल, रिले रेस, रस्सा खींच आदि अनेक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन तथा उन्हें प्रेरणा देने हेतु शिक्षकों ने भी खेलों में भाग लिया। कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए विविध ऑनलाइन प्रतियोगिताएं जैसे कि चित्र स्पर्धा, क्रांतिकारी वेशभूषा, वक्तृत्व स्पर्धा आदि प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया था। नागनवल को जगाने वाला, खुद को पहचानने वाला और मानव जाति की कल्याण की सोच रखने वाला पूरे विश्व पर राज्य कर सकता है। आजादी दी नहीं जाती, ली जाती है। याद रखना, सबसे बड़ा अपराध है अन्याय सहना और गलत से समझौता करना। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। गुरुकुल प्रांगण में देशभक्ति और गुरु भक्ति के समन्वय रंग से आनंद का माहौल छा गया।
14 फरवरी अर्थात मातृ पितृ पूजन दिवस, माता पिता के पूजन का दिन। इस त्योहार की शुरुआत लगभग 1 महीने पहले से ही पूरे भारत भर में हो जाती है। ऐसे ही गुजरात के कई क्षेत्रों में बाल संस्कार के सेवादारियों द्वारा मातृ पितृ पूजन दिवस के इस कार्यक्रम को बड़ी ही सुंदरता से मनाया गया। तो आइए देखते हैं गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में हुए मातृ पितृ पूजन दिवस की कुछ झलकियां। पूजन करूं मैं माता पिता का, पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। माता पिता गुरु पूजन करिए, माता पिता भगवान है, उनकी सेवा निश दिन करता वो इंसान महान है। माता पिता गुरु पूजन करिए, माता पिता भगवान है, उनकी सेवा निश दिन करता वो इंसान महान है। आशीर्वाद हमारा बच्चों सदा तुम्हारे साथ रहे। दुआ हमारी और गुरुवर की कृपा तुम्हारे साथ रहे। माँ बाप की जगह पे कोई नहीं ले सकता दुनिया में, तो उनकी पूजा करके हमें जो आनंद मिलता है वो दुनिया का कोई जगह पे आनंद नहीं ले सकता। बस दुनिया में कुछ भी करो, आप कहीं पे भी जाओ, करोड़ों कमाओ, बट माँ बाप को कभी भूलना नहीं। हमेशा माँ बाप के आगे सर झुकाना है और उनके आशीर्वाद से ही आप आगे बढ़ते हैं। ये मातृ पितृ पूजन का आज बहुत भाव विभोर का प्रोग्राम हुआ है। अभी एक क्षण तो ऐसा लगा कि हर जगह, हर मोहल्ले, हर गली ये प्रोग्राम आयोजित होना चाहिए। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से पूज्य बापू जी के द्वारा चलाए जा रहे आश्रमों और श्री योग वेदांत सेवा समितियों द्वारा अनेकों जगहों पर भंडारे और गरीब अशक्त लोगों की सहायता की जाती है। भारत के अशक्त और असहाय क्षेत्रों को सबल करके उनको सहायता पहुंचाते हैं पूज्य संत श्री आशाराम जी आश्रम एवं श्री योग वेदांत सेवा समितियां। इसी श्रृंखला में बिलोदी दुर्ग छत्तीसगढ़ में दरिद्र नारायणों में कंबल, गर्म कपड़े, साबुन, तेल, दालें इत्यादि उपयोगी वस्तुओं का वितरण किया गया। ठंड के दिनों में जहां हम रजाई से बाहर निकलने में भी कतराते हैं, वहीं कुछ समाज के लोग ऐसे भी हैं जो सड़कों पर, खुली जमीनों पर और फुटपाथों पर सोने के लिए विवश है। ऐसे लोगों की पीड़ा को समझते हुए कटनी मध्य प्रदेश के परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के साधकों ने उनको रात्रि सोते समय नर सेवा नारायण सेवा के वाक्य को चरितार्थ करते हुए कंबल उड़ाए और उस सेवा का लाभ लिया। सबका मंगल सबका भला, पूज्य बापूजी के इन शब्दों को साकार किया कुशलगढ़ राजस्थान के सेवादारियों ने, जिन्होंने अपने गरीब क्षेत्रों में भंडारा करके जीवन जरूरियात वस्तुओं का वितरण तो किया ही, परंतु साथ ही साथ
उन लोगों को माता पिता की पूजा करना भी सिखाया। आइए देखते हैं वहाँ की कुछ झलकियाँ। योग और ध्यान की गहराइयों में गोता लगाते, तुलसी और रुद्राक्ष की पवित्र मालाओं का पूजन करते, योग आसन के द्वारा स्वास्थ्य की अनेक कुंजियां लेते, भगवान नाम जप कीर्तन करते हुए वातावरण को भी भगवान नाम से पावन करते हुए गुरु के प्यारे भक्तों को आप देख सकते हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में, जो अपने जीवन को तो धन्य कर ही रहे हैं, परंतु साथ ही साथ औरंगाबाद की धरती को भी पावन कर रहे हैं। गाड़ी चली है बापू के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। गाड़ी चली है बापू के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। गाड़ी चली है बापू के दरबार, जिसको हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में सर्दियों के मौसम में गर्म कपड़े और कंबल इत्यादि का वितरण किया गया पूज्य बापू जी के प्यारे साधकों द्वारा। मासों में उत्तम मास माघ मास को माना गया है। माघ मास की प्रत्येक तिथि को पर्व के समान ही माना जाता है। हमारे शास्त्रों में माघ मास में स्नान, दान, उपवास, भगवत पूजा को अत्यंत फलदायी माना गया है। इस बार माघ मास 17 जनवरी से 16 फरवरी तक है, इसीलिए आप सभी को इस माघ मास का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। पूज्य बापू जी पर हो रहा ये अन्याय केवल पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू पर ही नहीं, बल्कि पूरी संस्कृति पर एक कुठाराघात है। ये आपके पूजनीय संतों के साथ साथ पूरे हिंदू धर्म और पूरे भारत राष्ट्र को खत्म करने की एक गहरी साजिश है। ऐसा कहना है हिंदू राष्ट्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री धनंजय देसाई जी का। पूरे भारत भर में पूज्य बापू जी की शीघ्र रिहाई को लेकर धनंजय देसाई जी ने पूरे भारत के विभिन्न स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाज तक सत्य को उजागर करने का प्रयास किया है। इसी श्रृंखला में 8वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस नोएडा, उत्तर प्रदेश में संपन्न हुई। भारत की सभ्यता को कलंकित करने के लिए, साधु परंपरा को चरित्रहीन बताने के लिए भयंकर और भीषण प्रयास भारत में हो रहे हैं। भारत को अगर बदनाम करना है तो भारत के राज्य व्यवस्था के ऊपर हमले कर नहीं चलेगा, भारत के आध्यात्मिक व्यवस्था को तोड़ना पड़ेगा। भारत को लांछन लगाने का सबसे बड़ा और सबसे भीषण एक ही प्रयास हो सकता है, जो मातृशक्ति के नाम पर बदनामी की जाए, औरतों को छोड़ा जाए, लड़कियों को छोड़ा जाए और वो लड़कियां बोले कि इन्होंने मुझे हाथ लगाया, मुझे पास खींचा, मुझे किसिंग किया। भारत एकमात्र देश ऐसा है कि अगर कोई गुरु हो, कोई नेता हो, तो उसका व्यक्तिगत चरित्र साफ सुथरा होना चाहिए। भारत की ये परंपरा रही है जो बहुत ही उज्जवल है। भारत एकमात्र देश है जो पर्सनल कैरेक्टर देखता है और वो देखना भी चाहिए। पर्सनल कैरेक्टर सॉलिड होगा तो ही नेशनल कैरेक्टर सॉलिड होगा, और वही पर्सनल कैरेक्टर को डैमेज किए बगैर भारत को नहीं मारा जा सकता है। और भारत को मारना है तो भारत की आध्यात्मिक धरोहर को बदनाम करना पड़ेगा। आसाराम बापू के ऊपर बलात्कार का आरोप ही नहीं है, एक भी विटनेस सामने नहीं आया है, सिद्ध नहीं हुआ है। एक भी विटनेस बोल नहीं पाया कि मैंने देखा। उस और लड़की का एक ही बार बयान लिया गया जिसको क्रॉस वेरीफाई भी नहीं किया गया,
क्योंकि अंडर 18 लड़की के ऊपर पॉस्को लगता है और पॉस्को लगने के बाद रिक्रॉस होता नहीं, क्रॉस चेकिंग होती नहीं है। ऐसी ही जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे मंगलमय संस्था समाचार के द्वारा। भारत भर में हो रहे सेवा कार्यों और पूज्य बापूजी से संबंधित जानकारियों को जानने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल मंगलमय डिजिटल को। साथ ही साथ आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर के द्वारा। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।